जैन साथियों, महाकौशल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये चैनल का नाम है दोस्तों महाकौशल क्लासेस। इस टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। यहीं पर आपको सारी पीडीएफ, लेटेस्ट अपडेट सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है साथियों। कुछ अभी भी कल की वीडियो देखने के बाद डाउट से, हालांकि कल वीडियो मैंने सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन जो थी वो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ रख दिया था, लेकिन दोस्तों वर्ग 3 की जो भर्ती परीक्षा है और वर्ग 2 की जो भर्ती परीक्षा है, क्या इसका रिजल्ट रिवाइज होगा? कल मैं क्लियर कर चुका हूँ, रिजल्ट रिवाइज किसी भी हर हाल में नहीं होगा दोस्तों। रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर रूल बुक में मेंशन है 12.4 का रूल तो ही वहाँ पर 12.4 रूल लगेगा, अन्यथा 12.4 का जो रूल है वो नहीं लगेगा। तो ये नियम दोस्तों भर्ती वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों में मेंशन है, इसलिए रूल को लगाया गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जल्दी जजमेंट आने वाला है और इससे कोई भी किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि जो आरक्षित कैटेगरी के बच्चे जो अच्छे नंबर लाए जनरल के बराबर, तो उन्हें जनरल की सीट दी जाए, वो ठीक है, क्योंकि वो नियम वहाँ औरंगाबाद जो गवर्नमेंट है वो नियम जो है एग्ज़ाम के बाद लगाया था रिजल्ट में, इसलिए वहाँ पर जो औरंगाबाद हाई कोर्ट ने उसको सही ठहराते हुए जवाब दे दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फाइनल उसे जो है दोस्तों रिजेक्ट कर दिया गया। तो ऐसा ग्राउंड मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश में रूल इम्प्लीमेंट था एग्जाम से पहले, नोटिफिकेशन में, इसे रिजल्ट में इम्प्लीमेंट हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात। अब मैं आपको रूल दिखा रहा हूँ शिक्षक भर्ती वर्ग 2-3 का दोस्तों ये है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की चयन परीक्षा की नियम पुस्तिका दोस्तों। इसके पेज नंबर 7 पे चलते हैं। पेज नंबर आपको 7 पे दिखाने वाला हूँ 12.4 का नियम कैसे लगा दोस्तों। ये है पेज नंबर 7 दोस्तों। और अब मैं आपको यहाँ पे बताना जा रहा हूँ, यहाँ पर आपको मिलेगा ये दोस्तों 12.5 में दोस्तों। ये 12.5 में देखो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर क्या सारी प्रोसीजर दी गई है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की है, उनकी अभ्यर्थी चयन परीक्षा में आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। अनारक्षित प्रवर्ग में सिर्फ चयन उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जाएगा जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 60% अथवा अधिक अंक 90 से, मतलब समझ पा रहे हैं आप ना, 90 से अधिक पात्रता परीक्षा में अर्हता अर्जित की है, साथ ही चयन परीक्षा में भी 50% अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ये है 12.4 का रूल दोस्तों, जो कि वर्ग 3 की भर्ती में ऑलरेडी नियम पुस्तिका में लिखा हुआ है, साथ ही साथ वर्ग 2 की नियम पुस्तिका में भी लिखा हुआ है। इस कारण अब वर्ग 2 की नियम पुस्तिका दिखा रहा हूँ आपको मैं। साथियों ये है माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 में, जिसमें खेल गायन वादन नृत्य प्राथमिक शिक्षक के पद भी थे और माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के पद थे। इसके पेज नंबर 9 पे ले चलता हूं दोस्तों। ये सब आपको पीडीएफ मिल जाएगी महाकौशल क्लासेस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ 12.4 का रूल कैसे वर्ग 2 में दोस्तों लगा हुआ था, इस कारण से रिजल्ट आपका ऐसा आया है और वर्ग 3 में दोनों का लगा हुआ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव। ये है 12.4 दोस्तों। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की है, उनकी अभ्यर्थता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो अनारक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु पात्र नहीं होंगे, अनारक्षित प्रवर्ग में सिर्फ चयन उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जाएगा जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 60% अथवा अधिक यानी 90 अंक या 90 से ज़्यादा अंक प्राप्त कर अर्हता अर्जित की हो, साथ ही चयन परीक्षा में भी 50% अथवा अंकित अधिक अंक प्राप्त किए हों। इसका मतलब क्या हुआ साथियों कि पात्रता परीक्षा में 90 प्लस नंबर होना चाहिए एलिजिबिलिटी टेस्ट में, और सिलेक्शन टेस्ट में भी 50 या 50 प्लस नंबर होना चाहिए, तभी आपकी सीट कहाँ पे कंसीडर की जाएगी, जनरल कैटेगरी में कंसीडर की जाएगी। बट आप 90 से कम नंबर लाए हैं तो आप अपनी आरक्षित सीट में ही रहेंगे, मतलब आप अपनी कैटेगरी में ही रहेंगे। यही 12.4 का नियम है, जो इस कारण से पूरी की पूरी भर्ती वर्ग 2 लेट हुई, क्योंकि मामला हाईकोर्ट चला गया था, फिर हाईकोर्ट में इसका ऑर्डर रिजर्व किया गया। अब हाईकोर्ट में ऑर्डर रिजर्व करने के बाद दोस्तों उसका फाइनल जो जजमेंट आने वाला है उसका इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही ऑर्डर आता है इस माह के लास्ट तक में, मतलब अप्रैल में दोस्तों 15 अप्रैल
तक में निश्चित है आपकी प्रोसीजर जल्द चालू करके और जून तक में ज्वाइनिंग वर्गों को दे दी जाएगी दोस्तों, ऐसा अनुमान है। तो इस तरीके से आप ये महाकौशल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और साथ ही साथ दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ मिलेंगी, आप उसके माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज का वीडियो बनाना इसलिए था कि लोग बोले सर हमें एक बार रूल बुक भी बतला दीजिएगा, रूल बुक में कहाँ लिखा है, इस कारण से मुझे पुनः दोबारा ये वीडियो बनाना पड़ा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। शिक्षा भर्ती संबंधित प्रत्येक अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।